हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे और इसमें सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला देख के उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे और अरिथमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी देख लिए थे। आज हम देखेंगे इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है। तो अरिथमेटिक मीन देखते हैं। कोरोना कारण जेईई में पेपर सरल हो गया है क्या? एक लड़का कह रहा है। अब देखो अरिथमेटिक मीन का मतलब इफ वी हैव टू नंबर्स a and b, a and two numbers a and b, then the n quantities a1 a2 a3 an between a and b, n quantities between a and b such that a, a1, a2, a3, an और b फॉर्म बता रहे हैं फॉर्म एन, हाँ लिख लो जरूरी, फॉर्म एन AP, देन क्वांटिटीज A1, A2, an are called an arithmetic mean. An arithmetic mean between a and b. अब समझो अरिथमेटिक मीन क्या है। अब मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर a और b हैं और a और b के बीच में अगर हम n क्वांटिटी इंसर्ट कर दें या ले लें n क्वांटिटी ऐसा पा जाए a1 a2 a3 और n तक an तक n क्वांटिटी ऐसे पा जाए कि ये सारे के सारे एक AP फॉर्म करें। तो इस तरह की क्वांटिटीज को a1 a2 a3 को a और b के बीच में हम क्या कहेंगे? n अरिथमेटिक मीन। बात समझ में आया? अब यही हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, फार्मूला प्रूफ करना है। इनका फार्मूला ये तो इन जनरल, तो ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है 4 कह सकता है, 5 कह सकता है, 6 कह सकता है, कुछ भी कहे। अब हम डिराइव करेंगे। सर ये b होगा, ये कोई नंबर होगा। हाँ, ये दोनों दिया रहेगा। सर वो फर्स्ट टर्म है, सेकंड? हाँ वही करना, सेकंड नहीं लास्ट टर्म। सॉरी ठीक है। देखो तो ये na हो, n तो यही हो गया। टोटल कितने टर्म्स होंगे? n प्लस 2 टर्म्स। तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? n प्लस 2th टर्म। और फर्स्ट टर्म कौन होगा? a। कॉमन डिफरेंस b मान लेते हैं, निकल जाएगा। तो चलो, तो पहले अरिथमेटिक मीन निकालेगा, इंसर्ट करते हैं। इंसर्शन ऑफ, कैसे इंसर्ट करेंगे? इंसर्शन मतलब निकालना, इसमें से ही इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, देखो तो इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, यदि a और b दो नंबर ऑलरेडी हैं और इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब n तो ये ही हो गए और n में 2 और जुड़ गया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो गए? n प्लस 2 टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2। अच्छा, इस n प्लस 2 टर्म्स में फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म का मतलब b। और ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म होता है? n प्लस 2th टर्म। कौन सा? n प्लस 2th टर्म मतलब a n प्लस 2 लिख सकते हो। n प्लस 2th टर्म का मतलब a n प्लस। अब मान लेते हैं इनका कॉमन डिफरेंस d है, d कॉमन डिफरेंस d मान लेते, कॉमन डिफरेंस d है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे n प्लस 2th टर्म, लास्ट टर्म का फॉर्मूला।
तो n प्लस टू टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन प्लस टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन प्लस टू माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी, और ये एन प्लस टू टर्म में क्या है, बी, तो इसके बराबर आप रख दो बी। अब क्या काम करेंगे, यहाँ आ जाएगा ए एन प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। यहाँ से हम डी निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, डी। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस में इधर कर दो, ये आ जाएगा ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। ए उधर कर दो, एन प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो डी की वैल्यू आ गई बी माइनस ए अपान एन प्लस वन। ये आ गया क्या, डी की वैल्यू। अब जब डी की वैल्यू पता चल गई तो A1 A2 A3 हम सब निकाल सकते हैं। ठीक, चलो देखो इसको हटाएं, ये हटा रहे हैं, तो अब हम A1 A2 हटा दे रहे हैं। अब देखो तो A1 क्या आंसर है, इस सीरीज के लिए A1 कौन सा टर्म बनेगा, दूसरा टर्म। तो दूसरा टर्म क्या, A1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म मतलब A2, तो A क्या आएगा, A प्लस डी। तो A प्लस डी की वैल्यू क्या आई है, वहां वाला रखो b माइनस ए अपान एन प्लस वन, हो गया। ऐसे A2 निकालोगे, A2 कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए A प्लस टू डी, तो यहाँ पे A प्लस, अब यहाँ पे टू डी का मल्टीप्लाई इधर कर दो, टू टाइम्स ऑफ b माइनस ए अपान एन प्लस वन। अच्छा एक चीज देख रहे हो, जब A1 था तो यहाँ 1 आया, A2 आया तो यहाँ 2 आया, ऐसे यहाँ पे A1 1 A2 2, ऐसे AN निकलेगा तो क्या आएगा, A प्लस एन, AN आ जाएगा A प्लस एन माइनस वन इंटू, नहीं A प्लस एन डी आ जाएगा, ये इसके लिए एन प्लस टू में A प्लस एन डी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 2D के लिए A प्लस एन डी, तो A प्लस यहाँ n का मल्टीप्लाई कर दो b माइनस ए अपान एन प्लस वन, हो गया। यही आपको निकालना है। ठीक, अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन कर लो, तो एक दो क्वेश्चन कम से कम कर लो, हटा रहे ऊपर से। चलो देखो, इंसर्शन ऑफ अ सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। दो नंबर दिया रहेगा तो आराम से अर्थमेटिक मीन का मतलब a प्लस बी बाई टू। अगर केवल दो दिया है, एक अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हो तो आसानी से आ जाएगा। तो देख लो चाहे तो, एक अगर a और b दिया है, इसके बीच केवल एक अर्थमेटिक मीन चाहते हो तो मान लो a है वो अर्थमेटिक मीन, यही मान लो। जब कई रहते तो A1 A2 मानते तो a निकालना है। और ये अब क्या बन गया, AP में बन गया ना, ये क्या बन गया, अर्थमेटिक मीन का यही मतलब होता है, जो भी इनके बीच में क्वांटिटी आएगी सबके सब AP फॉर्म करने चाहिए। अगर ये AP में है तो क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू A प्लस बी, इन दोनों का सम इसका दोगुना होना चाहिए। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस बी बाई टू। दो के बीच में अर्थमेटिक मीन तो जानते हुए एवरेज का जैसा। ठीक, तो ये तो सिंपल था। हाँ हम क्वेश्चन अब बता दें, 2 का 4 5 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट वाला, तो कह रहा है कि इंसर्ट द 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19। तो एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है कि 3 अर्थमेटिक मीन बताने हैं, 3 अर्थमेटिक मीन और 3 एंड 19 के बीच में, 3 एंड 19 के बीच में, टू फाइंड आउट 3 अर्थमेटिक मीन, टू फाइंड आउट 3 अरिथमेटिक मीन। ठीक, अब चलो इसको सॉल्व करो। तो 3 यहाँ रख दो, 3 निकालना है तो A1 A2 A3 और ये 19, तो सीधा सीधा पता चल गया क्या, D की वैल्यू क्या आएगी, फार्मूला आराम से लिख सकते हो। D की वैल्यू क्या आएगी बताओ, फार्मूला लिखोगे तो n इज इक्वल टू इसमें कितना है 3 है, n इज इक्वल टू 3 है, और D की वैल्यू फार्मूला क्या था, D इज इक्वल टू b माइनस ए अपान n प्लस वन, यही ना था D। तो b क्या है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 3 है और b 19 है, यहाँ पे पुट कर दो, और n इज इक्वल टू 3 है, तो d इज इक्वल टू d मतलब कॉमन डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 19 माइनस 3 अपान 3 प्लस 1, 19 माइनस 3 16 और 4, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। तो फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो a1 कितना आएगा, a1 a प्लस
डी, तो 3 + 4 7 A2 A + 2D 3 + एक एक करके 2 × 4 4 2 जा 8 और 8 3 11, चाहे तो ऐसे 11 में 4 जोड़ दो और ये A + 3D A 3, यहाँ प्लस आएगा यार, क्या कर रहा हूँ, 3 + 3 × 4 4 3 जा 12 3 15 हो गया। तो तीन अर्थमेटिक मीन आ गए। ठीक, तो क्या बनेगा 3 7 11 15 19, यही क्या है आंसर है, ये आंसर। ठीक, ऐसे सिंपल आएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। या मिल गया ना एनसीईआरटी क्वेश्चन, हटाएं। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n an + 1 + b b का a का पावर n + 1 + b का पावर n + 1 अपान a का पावर n + b का पावर n इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a का पावर n + 1 b का पावर n + 1 अपान a का पावर n b का पावर n is the arithmetic mean between of a and b is the arithmetic mean am से लिख दिया, arithmetic mean of a and b, ये दिया ना arithmetic mean of a and b। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे अच्छा है। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि n की किस वैल्यू के लिए ये जो क्वांटिटी है a का पावर n + 1 + b का पावर n + 1 अपान a का पावर n + b का पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, यही कह रहा है ना n की वैल्यू निकालना। तो ये सीधा सीधा यहाँ से दिया है कि a और b का अर्थमेटिक मीन ये है और a और b का अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब a का अर्थमेटिक मीन, तो a और b का अर्थमेटिक मीन उसके अंदर तो बहुत, लेकिन a और b केवल दिया है, ये नहीं दिया है। ये a और b के बीच में केवल एक ही अर्थमेटिक मीन ये है। एक अर्थमेटिक मीन का मतलब a का पावर n + 1, नहीं दिया है तो 1 ही माना है। हाँ हाँ एक ही, अगर दिया है दो के बीच में तो एक ही ना होगा अर्थमेटिक मीन, कहीं दिया होता तो कहीं नहीं, ए और बी के बीच में तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल दिया है कि इसका किस वैल्यू के लिए ये अर्थमेटिक मीन है। हाँ। जब कहेगा 2 नंबर के लिए अर्थमेटिक मीन ये है तो एक ही ना मानेंगे। अब ये क्या है, ये a और b का अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन क्या था, a और b के बीच में a + b/2, यही था ना। अब इसी से कंपेयर करके n की वैल्यू निकालनी है, इसी से कंपेयर करके n की वैल्यू निकालनी है। तो क्या काम करोगे यहाँ पे, कैसे निकलेगा n की वैल्यू, देखो हम यहाँ पे a/b कर सकते हैं क्या, या तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो कर दीजिए और b का पावर n कॉमन कर लें, b का पावर n कुछ नहीं कॉमन होगा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तब तो बनेगा। चलो इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ a का पावर n + 1 2 टाइम्स ऑफ b का पावर n + 1 और इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे a का पावर n + b का पावर n इंटू a + b। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो तो 2a का पावर n + 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b का पावर n + 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो a का पावर n + 1 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो b a का पावर n आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो a b का पावर n आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो b का पावर n + 1 आएगा। बात समझ में आया ना, कैसे? अरे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन इसका एक बार इन दोनों में करो, फिर इसको उठाओ इन दोनों में करो। a का पावर इसमें किया तो a का पावर n + 1 हुआ, n था एक और जुड़ गया n + 1, a का इसमें करेंगे तो a का पावर n इंटू b, ये b का पावर n इंटू a और b का पावर n + 1। इधर देखो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ a का पावर n + 1 है, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ b का पावर n + 1 है और ये दोनों इधर लाके घटा देंगे, क्या बचेगा, ये देखो 2 का पावर n + 1 ये a इधर आएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा a का पावर n + 1। ऐसे ही यहाँ बचेगा b का पावर n + 1, यहाँ केवल बच जाएगा ये दोनों a का पावर n इंटू b प्लस
ए बी का पावर एन, ये बचेगा। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, ए बी का मान पूछ सकता है। अब देखो क्या, क्या? हमको यहाँ से हाँ, कॉमन करना है। करना चाहिए। यहाँ एन, ए बी यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ए बी अगर कॉमन हो जाता तो यहाँ बचेगा ए का पावर एन माइनस वन, और यहाँ बचता बी का पावर एन माइनस वन, क्योंकि एन पावर है, एक कॉमन ले लेंगे तो एक घट जाएगा ना, एक पावर एन माइनस वन और बी का पावर एन माइनस वन कॉमन होगा। तो क्या काम करे, या तो ऐसे कर दे, बी का पावर एन प्लस वन यहाँ से कॉमन करो, बी का पावर एन प्लस वन कॉमन करोगे तो आएगा ए बाई बी का पावर एन प्लस वन, यहाँ बचा और ये प्लस में वन। ये देखो यहाँ से ये बी का पावर एन प्लस वन ले लिया तो ये अपान में हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या काम करे, ए बी कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, ए का पावर एन और बी का पावर एन, चलो दोनों कॉमन लेके देखते हैं क्या मिलता है। ए का पावर एन निकल गया यहाँ से और बी का पावर एन लिए हैं और यहाँ वन था तो क्या बचेगा, बी का पावर वन माइनस एन बचेगा, बी का पावर वन माइनस एन बचेगा। और यहाँ पे ए का पावर एन लिया तो ए का पावर वन माइनस एन बच गया, बनेगा नहीं क्या, बी का पावर एन कैंसिल हो गया और बी का पावर एन का इधर डिवाइड कर देंगे। ओ रुको रुको, ऐसे नहीं, इसमें ना हमको कंपेयर ही करना है, सिंपली कंपेयर ही करना है इन दोनों में। देखो तो ये क्या है, इसको इधर लाओ, इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा एक पावर एन प्लस वन, इसको प्लस में इधर जाएगा माइनस एक पावर एन इंटू डी, और इसको प्लस में है ये इधर जाएगा माइनस में ए बी का पावर एन माइनस बी का पावर एन प्लस वन। अब देखो क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ एक पावर एन है क्योंकि एक पावर एन प्लस वन है तो एक पावर एन भी होगा, और यहाँ एक पावर एन है, एक पावर एन कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा बी, और इन दोनों में बी का पावर एन कॉमन है, बी का पावर एन कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा एक बी, ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया है ना। इसका मतलब हो गया एक पावर एन इज इक्वल टू बी का पावर एन। इसको क्या लिख सकते हो, इसको अपान में कर दो तो ये आ जाएगा ए बाई बी का पावर एन इज इक्वल टू वन, और वन को क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी का पावर जीरो, किसी का पावर जीरो। अब कंपेयर कर दो, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, इसका मतलब n इज इक्वल टू जीरो, यही आंसर है। n इज इक्वल टू जीरो के लिए ये अर्थमेटिक मीन होगा इसका। ठीक, चले आगे, यही पूछा था, n इज इक्वल टू जीरो। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80 सच दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज 1:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पे भी एन की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 3 कह रहा है कि यदि एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया जाए 20 और 30 के बीच में, ये कह रहा है 20 और इधर है 30, 20 और 30 के बीच में इफ एन अर्थमेटिक मीन ऐसे इंसर्ट किया जाए A2 A3 और ये AN। ठीक, एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया जाए 20 और 30 के बीच में, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन ये है और लास्ट मीन AN है। इसमें रेशियो दे रखा है A1 रेशियो AN इज इक्वल टू 1:3। देन कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये कह रहा है कि देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू पूछ रहा है। बात समझ में आया? क्वेश्चन एक बार फिर समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 30 एंड रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन एंड लास्ट मीन इज 1:3 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। बात समझ में आया? तब n की वैल्यू पूछ रहा है। चलो देखो तो क्या होगा, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्मॉल है 20, b क्या है 30
n क्या है, n तो है, n है ही, हाँ। तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या आएगा, b माइनस ए अपान n प्लस वन, यही ना देखे थे। b क्या है 30 माइनस ए क्या है 20 अपान n प्लस वन, 20 माइनस 30 माइनस 20 10 अपान n प्लस वन, ये आया। अब चलो a1 निकाल लो, a1 इज इक्वल टू क्या था, a प्लस डी, तो a कितना है 20 और प्लस d की वैल्यू 10 अपान n प्लस वन, यही है ना। अब ऐसे हमको लास्ट दिया तो लास्ट डायरेक्ट निकालो, और क्या जरूरत है। तो ये क्या आएगा a प्लस एन डी, तो ये आ जाएगा 20 प्लस n, d की वैल्यू 10 अपान n प्लस वन। बस समझ में आया। अच्छा, इन्हीं दोनों का रेशियो 1:3 दे रखा है, तो कर दो a1 अपान an इज इक्वल टू, ये आएगा 20 प्लस 10 अपान n प्लस वन, और यहाँ आएगा 20 प्लस 10n अपान n प्लस वन, और ये दे रखा है 1/3, यही दिया है 1:3। चलो एलसीएम लेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20n प्लस 20 और प्लस का 10 अपान n प्लस वन, यहाँ पे भी है n प्लस वन यहाँ पे भी है। चलो एक स्टेप लिख देता हूँ ये, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20n प्लस 20 प्लस 10n और अपान n प्लस वन, n प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ है 1/3। इस स्टेप को यहाँ पे लिख देता हूँ आगे। यहाँ देखो क्या बचा, 20n अकेले है, n कहीं नहीं है, तो आएगा 20n प्लस 20 प्लस 10 30 अपान 20n प्लस 10n 30n, और प्लस का इधर है 20, और ये 1/3। क्या काम करें, 10 से डिवाइड कर दे सब में, 10 कॉमन करके, तो ये बचेगा 2n प्लस 3, ये आएगा 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इधर 3 2 जा 6n प्लस 3 3 जा 9, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस 2, 3n इधर आएगा 6n माइनस 3n 9 इधर जाएगा 2 माइनस 9, गलत आ रहा है तो ऐसे कुछ तो मिस्टेक हुआ, सही तो है। इधर डिवाइड किए, किधर डिवाइड किए, हाँ। हर जगह डिवाइड किए ना। ये 20n प्लस का 20 10n, 20 प्लस 10 30n और प्लस का 20, ये भी सही है। 1:3 दिया तो 3:1, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्स्ट मीन ये 20 प्लस डी, डी की वैल्यू 10, 30 माइनस 20 यही आएगा, n प्लस वन, फार्मूला भी यही होता है। गलत आ रहा है। देखो क्वेश्चन में गलती क्या दी थी, गलती यहाँ पे हमने 30 लिख दिया, और जबकि यहाँ पे 80 दिया हुआ है, 20 और 80, तो यही बना लो आप सब लोग बस। ये b क्या हो गया, ये इसको 80 बना लो, और यहाँ 80 कर लो, 80 समझ रहा हूँ, ये आ गया 60, और यहाँ बचेगा 60 अपान ये, और क्या यहाँ पे भी 60 बना लो, जहाँ जहाँ 10 है 60, यहाँ पे भी 60 बना लो, 60, और यहाँ पे 60n आ जाएगा, और 60n यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20n प्लस 20, ये रहा 60, और यहाँ पे 20n प्लस 20 60, ये रहा 60। अब सही आएगा, तो क्या बचा 20 और 20 प्लस 60 80, यहाँ आ जाएगा 80, और यहाँ पे 20 प्लस 60 80n आएगा, 80n और प्लस का 20, ठीक है ये सही है। अब 10 का डिवाइड कर दो, अब 10 का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 24 जा, या 20 कॉमन कर लो, n प्लस 4 यहाँ बचेगा, यहाँ 4n प्लस 1 बचेगा, इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3n प्लस 12 आएगा, और इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4n प्लस 1 आएगा, 4n या 3n इधर भेजोगे तो ये आएगा
n और 12 माइनस 1 11, 11 टर्म है 11 अर्थमेटिक। आप सही है, वही कह रहे हैं ना, क्या? गलत लिखा था यहाँ, 30 नहीं 80 था। ठीक, n इज इक्वल टू 11 आ गया, हो गया। चले आगे। ठीक है, इसमें कह रहा है द सम ऑफ टू टर्म्स इज 13/6 एंड इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन आर बीइंग इंसर्टेड बिटवीन देम एंड देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1, फाइंड द नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। ठीक है, इसको कर लेना, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, y और x के टर्म में पता नहीं क्या दिया हुआ है, वो देखता हूँ। चलो हाँ, वो प्रूफ करने लायक है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 या द अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये भी प्रूफ ही करने वाला है, हटाएं। Prodigal science. चलो अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 ये क्या दिया है, इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन pth एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन बिटवीन rth एंड sth टर्म ऑफ द AP, देन सो दैट p प्लस q इज इक्वल टू r प्लस l। तो ये दिया हुआ, इफ लिख देते हैं, इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, क्वेश्चन आप लिख रहे हैं क्या? हाँ, बिटवीन pth एंड, हम भी लिख लें। नहीं है बुक में रहने दो, pth एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू, यही दिया हुआ ना, इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन बिटवीन rth एंड sth टर्म of the AP, then prove that P plus Q is equal to R plus S। ठीक, चल देखते हैं आप solution। क्या लिखना है वो बताइए। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एपी दिया हुआ जिसका pth और qth टर्म का AP एम जो है अर्थमेटिक मीन वो बराबर है rth एंड sth टर्म के अर्थमेटिक मीन, तब प्रूफ करना है। तो सिंपल दिख रहा है यार। देखो, इस एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो pth टर्म का मतलब एपी, एपी आ जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, बोलो। qth टर्म ए क्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये तो सर वो वाला AP हो गया। हाँ, तो और कौन सा एपी का pth और qth टर्म तो सर दिया हम है। सोचे बीच वाला, मिड वाला। अरे एम अभी निकाल रहे हैं ना, पहले ये टर्म निकालें। ए आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और ए एस एस टर्म ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। ये तो आ गया टर्म्स। अब क्वेश्चन में दिया है pth और qth टर्म का am जो दिया अर्थमेटिक मीन, वो rth और sth टर्म का अर्थमेटिक मीन के बराबर है। तो यह इसका मतलब pth टर्म का अर्थमेटिक मीन, pth टर्म का मतलब ap प्लस aq बाई 2, यही ना, इज इक्वल टू इसमें rth और ar as बाई 2, यही ना। भाई कह रहा है इन दोनों टर्म का अर्थमेटिक मीन जो है वो इन दोनों टर्म के अर्थमेटिक मीन के बराबर है, कर दिया। अब देखो, 2 से 2 ऐसे ही कैंसिल कर दो, आराम से। इनको रख दो, a कौन जोड़ा है, ए पी जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 2a प्लस डी कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा p माइनस p प्लस क्यू, सीधा सीधा, और माइनस वन माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भी 2a और ये r प्लस एस माइनस 2 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या काम करो, 2a से 2a कैंसिल है तो बिल्कुल ही सिंपल बन गया, d से d कैंसिल, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो आ गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस। कर लो, हम सोचे दूसरा कुछ दिया है यार। चलो अच्छा देख रहे एक्स वाई वाला, ये तो है ना बढ़िया, हटाएं इसको। आराम से।
नंबर आए यार। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 ये कह रहा है सपोज x एंड y आर टू रियल नंबर्स सच दैट rth मीन बिटवीन x एंड 2y इज इक्वल टू rth मीन बिटवीन 2x plus y when n arithmetic means are inserted between them in both the cases so that n plus 1 by r minus y by x is equal to 1। ये प्रूफ करना है। लंबा है थोड़ा, क्या करूं, पहले समझा दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि x और y दो रियल नंबर हैं, तो x एंड y क्या है? दो नए नंबर। टू रियल नंबर हैं। हाँ। नंबर्स। उसके बाद कह रहा है कि सच दैट rth मीन बिटवीन x एंड 2y इज इक्वल टू, ये कैसे हैं? सच दैट rth मीन between x and 2y is equal to rth mean between 2x and y। बात समझ में आया? समझा दे रहे क्वेश्चन लिख दो। तो 2x and y equal to rth mean between 2x and y when n arithmetic mean are inserted between them। दोनों के बीच में n arithmetic mean है। हाँ। ठीक, उसके बाद both the cases so that n plus 1 to so that तो क्या n plus 1 by r माइनस y by x इज इक्वल टू 1। इन दोनों ही केस में ये बात प्रूफ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ x एंड y आर टू रियल नंबर्स सच दैट rth मीन बिटवीन x एंड 2y इज इक्वल टू rth मीन बिटवीन 2x एंड y। अरे ये नहीं लिखा क्या? ये लिखा rth मीन बिटवीन 2x एंड y, और इन दोनों में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया है। तो ये कह रहा है कि सो दैट n plus 1 by r minus y by x is equal to 1 in both the cases। ठीक, तो चलो पहले क्या करते हैं, x और y दो रियल नंबर हैं, तो सबसे पहले x और 2y के बीच में n अर्थमेटिक मीन लेते हैं। तो x इधर है, 2y यहाँ है, तो ये n अर्थमेटिक मीन क्या होगा? a1 a2 a3 इस तरह से an। तो rth मीन कहीं ना आएगा ना, ar मान लेते हैं, कहीं पे है rth मीन। अच्छा, इस केस में सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमको ये प्रूफ करना rth मीन बराबर है ना, तो rth मीन क्या आएगा फार्मूला, पहले d की वैल्यू निकालो इस केस में। तो d क्या आएगा? d इज इक्वल टू आएगा b माइनस है ना, मतलब इतने में से इसको घटाते हो तो आएगा 2 या y माइनस एक्स अपान n अर्थमेटिक मीन है तो n प्लस 1, ये d की वैल्यू आ गई। अब rth मीन यहाँ से निकालोगे ar इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या होता है a प्लस आर डी, यही ना होता है। तो a की वैल्यू क्या है? x है, तो ये x प्लस r और d की वैल्यू क्या है? 2y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। बात समझ में आ? ये a r आ गया, तो ये तो इस केस में हुआ। अब सेकंड केस में, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड जब लेंगे तो केस सेकंड में 2x और y के बीच में, तो 2x ले लो, यहाँ a1 डैश ले रहे हैं, क्या a2 डैश a3 डैश, और इस तरह से ar डैश कहीं पे आएगा, इसका rth मीन, और ये an डैश और यहाँ पे y है। बात समझ में आ? अब क्या है 2x और y के बीच में, अब इसका rth मीन क्या आएगा? d डैश निकलेगा, तो d डैश क्या आएगा? d डैश इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 2x अपान n प्लस 1। और इस केस में जब rth मीन निकालेंगे, rth मीन का फॉर्मूला देखो, आएगा a प्लस आर डी डैश। ठीक है, यहाँ a डैश मान लो, चलो a डैश की वैल्यू क्या है? 2x, फर्स्ट टर्म यहाँ 2x है, प्लस r का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, d डैश ये है, तो आ जाएगा r टाइम्स ऑफ y माइनस 2x अपान n प्लस 1। बस समझ में आ? ये आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों हैं बराबर, क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों हैं बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में किया है
कि आरथ मीन बिटवीन x एंड 2y, x और 2y के बीच में जो आरथ मीन है वो बराबर है आरथ मीन बिटवीन 2x एंड y, 2x और y के बीच में जो है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसको इक्वेशन सेकंड कर दो, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हटाना पड़ेगा ऊपर, चलो पहले लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए आर इज इक्वल टू ए आर डैश, यही ना, तो हटा रहा हूँ ए आर और आर डैश की वैल्यू बताना, अभी हटा रहा हूँ ना। चलो, तो इन दोनों की ए आर इज इक्वल टू ए आर की वैल्यू क्या है, x प्लस आर टाइम्स 2y माइनस एक्स अपान एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए आर डैश ये है, तो ये क्या है 2x प्लस आर टाइम्स y माइनस 2x अपान एन प्लस 1। ठीक, हाँ वही के बा सजी x माइनस। चलो देखो, हमको प्रूव करना है n प्लस 1 बाई आर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसी को हमको सॉल्व करना है। तो पहली बात तो x एक तरफ कर दो, नहीं तो इसको इधर कर दो, x प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और बाकी r को इधर ले लो, तो r कॉमन करेंगे तो आएगा 2y माइनस एक्स अपान एन प्लस 1, और इसको इधर ला रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे, माइनस वाई माइनस 2x अपान एन प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2x में x सब्ट्रैक्ट करोगे तो x बचेगा। अब देखो क्या कॉमन हो रहा है, n प्लस 1 भी दोनों में कॉमन हो रहा है, r अपान n प्लस 1, यहाँ बचा 2y माइनस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, r अपान n प्लस 1, यहाँ 2y में से y गया, y बचा, और 2x माइनस x बचेगा इज इक्वल टू x। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इस x से यहाँ डिवाइड कर दो और इसको इधर भेज दो। ठीक, तो इस x से डिवाइड करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो आएगा y प्लस एक्स अपान एक्स, और इसको इधर भेजेंगे तो आएगा n प्लस 1 बाई आर। पहुंचे कि नहीं, कहीं तक पहुंच गए, n प्लस 1 बाई आर आ गया। अब देखो इनको अलग अलग कर लो, तो ये आएगा y बाई एक्स और प्लस x बाई एक्स 1, n प्लस 1 बाई आर। इस y बाई एक्स को इधर भेज दो क्योंकि वहां पे है, तो ये आ जाएगा, इसको प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो n प्लस 1 बाई आर माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू 1, और यही प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ। ठीक, हाँ ये तो है ही। अब शांत रहो। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ एपी। पिछले साल किए थे। हाँ हाँ वही लॉग वॉग वाला किए थे ना, लॉग वाला, हाँ लैग वाला वही, तो वैसे ही है और कुछ नहीं। तो सबसे पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, ये कह रहा है फर्स्ट वाला एग्जांपल करवा ले रहे, नहीं बना पाओगे, सिंपल है लेकिन बनाने में डिजिट्स का वो पे। ये कह रहा है कि द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसके डिजिट्स हैविंग 3 डिजिट, और उस पॉजिटिव इंटीजर में 3 डिजिट का है। ठीक, और वो तीनों डिजिट एपी में है, एपी में है। उसके बाद कह रहा है एंड देयर सम इज 15, उन तीनों डिजिट्स का जो सम है वो 15 है। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जो उनको रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा वो 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर बताना है। अब देखो 3 डिजिट का नंबर है और तीनों डिजिट क्या रहा है कि एपी में है, तो 3 नंबर को नहीं, 3 नंबर को एपी में लेने का क्या बताया था, a माइनस डी, ए प्लस डी, तो बस लिख दो। तो 3 डिजिट का नंबर पहले लिख देता, 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है कोई। ठीक, और विच आर इन एपी, तीनों डिजिट एपी में है, और सम ऑफ द डिजिट इज 15 दिया हुआ है।
सम ऑफ द डिजिट्स इज 15। ठीक, उसके बाद दे रखा है आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट reversing the digit, number obtained is 594। ये दिया ना, नहीं तो पता चला गलत हो गया। तो 594 लेस देन ओरिजिनल नंबर देन फाइंड आउट द नंबर। ये पूछा है नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन समझो, 3 डिजिट का कोई नंबर है और जो 3 डिजिट है उसमें वो तीनों एपी में है और कह रहे हैं सम ऑफ डिजिट 15 है। अगर उनका डिजिट को रिवर्स कर दो तो वो जो नया नंबर बनेगा वो 594 कम है ओरिजिनल नंबर से। ठीक, अच्छा 3 डिजिट जब लेना है एपी में, 3 नंबर कोई लेना है जो कि एपी में हो, तो कैसे लोगे? a माइनस डी मान लेते हैं। वो डिजिट्स क्या हैं? डिजिट्स a माइनस डी, a प्लस डी, है ना, ये डिजिट्स हैं। अब पहली बात तो ये कह रहा है कि पहले नंबर बनाओ। नंबर क्या बनेगा? इसको हम 1 डिजिट मान लेते हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट। इसको 10th डिजिट मान लेते हैं, इसको 100th डिजिट मान लेते हैं, है ना। तो नंबर क्या बनेगा बताओ? नंबर बनेगा क्या? जो 100 डिजिट है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 10 है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो यूनिट डिजिट है उसका a प्लस डी। यहाँ जब सॉल्व करोगे क्या आएगा? 100a प्लस 10a प्लस 1, 111a, 100d माइनस में और प्लस माइनस 99d। बात समझ में आ? ये तो नंबर बन गया। अब उसके बाद कह रहा है कि डिजिट्स का जो, पहली बात तो वो भी निकाल दो, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, ये भी निकाल दो। तो ये तो नंबर बना, तो इस नंबर का क्या नाम दे दे? x1 मान ले, x मान लेते हैं, मान लेते हैं ये नंबर x है। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अब ये बताओ, डिजिट को जब रिवर्स करेंगे तो ये वाला तो सेम रहेगा, केवल यही दोनों चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा 10, 100, ये हो जाएगा 10 वो यूनिट, और ये आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा a माइनस डी, ये आ जाएगा यूनिट डिजिट, a 10th डिजिट और a प्लस डी 100th डिजिट हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ पे नंबर जो बना मान लेते हैं नया वाला, वो y बन गया। तो ये बन जाएगा 100 टाइम्स ऑफ a प्लस डी प्लस 10a और प्लस a माइनस डी। 100a प्लस 10a प्लस 1, 111a, 100d में d घटाओगे 99d, ये आ गया तो नंबर, ये दूसरा वाला। ठीक, क्वेश्चन में क्या रखा है? इन दो, ये जो नंबर बना, ये नया वाला जो नंबर है, ये इससे ओरिजिनल नंबर से 594 कम है। इसका मतलब इसमें से इसको घटाने पे 594 आना चाहिए। तो ये इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 594। तो चलो ये क्या है? 111a माइनस 99d, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 111a प्लस 99d इज इक्वल टू 594। बात समझ में आ? अब देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, 111 माइनस में, 111 प्लस में कैंसिल, और माइनस 99 माइनस 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 प्लस माइनस 99 कितना आएगा? 196, नॉट 198 माइनस में 198d इज इक्वल टू 594, और d की वैल्यू आ जाएगी निगेटिव में 594 डिवाइडेड बाई 198, कितनी जब आ जाएगा? 3 टाइम, तो -3। तो d की वैल्यू क्या आ गई? -3। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, रुक जाओ। इस क्वेश्चन में एक चीज दिया कि इन तीनों डिजिट का सम जो है वो क्या है? 15। ठीक, तो बस कर दो। तो ये हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं। ये बन गया ना, d की वैल्यू आ गई है।
से यार। अब ये कह रहा है कि इन तीनों डिजिट्स का सम 15 है। इसका मतलब a माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -3। अब डिजिट्स बताओ, a माइनस डी ए प्लस डी। तो a की वैल्यू 5 और -3, a की वैल्यू 5 -3, तो 5 3 8 5 2। ये क्या हो सकता है, 100th टर्म था, ये 10th, तो ये कितना बन गया 852 इज राइट आंसर। यही नंबर था 852। अगर इसको रिवर्स डिजिट करोगे 258 बन जाएगा और 258 इससे 594 कम है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था। देखो एग्जाम्पल नंबर इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 ये कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 4 150 वर्कर्स वर इंगेज्ड टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। एक 150 वर्कर्स इंगेज थे किसी काम को करने में एंड टू वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डे। 4 वर्कर्स ड्रॉप द सेकेंड डे, 4 more workers drop the third day and so on. It takes 8 more days to finish the work now. Find the number of days in which the work was completed. ये बताना है कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। अब देखो 150 वर्कर्स थे शुरुआत में, वर्कर्स थे शुरुआत में, ठीक। लेकिन दिक्कत क्या, फर्स्ट डे 150 वर्कर्स आए, दूसरे दिन 4 कम करोगे कितना आएगा 146, तीसरे दिन 4 फिर कम होगा 142। इसी तरह से ऐसे कम होते चले जा रहे हैं। तो जो ये काम पहले जितने दिन के लिए फिक्स था, अब जो काम हो रहा है जब ऐसे वर्कर्स 4 कम होते गए 8 दिन ज्यादा लग रहा है। तो मान ले रहे हैं ये जो काम हुआ, यही पूछा कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो मान लेते हैं ये n डे में काम कंप्लीट हुआ जब इस तरह से वर्कर कम हो रहे हैं। तो इसमें शुरुआत में इसका मतलब कितने होंगे n-8 डे, क्योंकि अगर ये 8 दिन ज्यादा है ना, ये 8 दिन इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये n डे में खत्म हो रहा है, तो ये n-8 डे में। इसका मतलब ये जो काम पहले तय वो डिसाइड था वो n-8 डे में खत्म होने के लिए डिसाइड था। लेकिन जब ऐसे 4 लोग कम होने लगे वर्कर्स, तो ये n डे में, तो इसका मतलब ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ले लो और ये इसका सम। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a 150 n-1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे -4 है, -4 ये इज इक्वल टू, अच्छा पहले 150 लोग पूरा काम करते तो n-1 8 डे लगता, तो एक दिन में जो काम, तो ये आता 150 n-8। इसी को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो क्या आएगा, यहाँ देखो 2 और 2 कॉमन करके n 2 से कैंसिल आउट कर दो, ये आएगा 150 -4 का मल्टीप्लाई करो -4n -+4 इज इक्वल टू 150n -120, ये 1200 आएगा। अब देखो 150n इसमें मल्टीप्लाई करो, 150n -4n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू 150n -1200। 150n कैंसिल आउट हो गया, 4n स्क्वायर उधर लेके जाओ, 4n स्क्वायर -4 -1200 उधर है ही, 4 से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर -n -300, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 300 का सब वो करो फैक्टर, 215 275 2, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 25 5 5 5 1 जा, कितनी बार जाएगा कि 5 5 जा 20, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25 नहीं, 5 3 जा 15 और 5 का 20, ये भी नहीं बन रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या कहीं पे, -4 और 2, यहाँ यार 2 गलत कर दिया, ये 2 कॉमन कर लिया था ना, तो यहाँ 2 ही बचा, तो ये आएगा 2n केवल, वही दिखा रहा हूँ कुछ गड़बड़, 2n और यहाँ पे भी 2 बचेगा। अब क्या बचेगा, यहाँ 2n स्क्वायर और यहाँ 2 बचेगा, और उसके बाद 150n कैंसिल, यहाँ बचा 2n स्क्वायर और 2n इधर गया, माइनस में 2n बचेगा, 2n और 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 600 बचेगा,
और 600 का फैक्टर करना था। 600 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? 2 300, 2 150, 2 75, 325, 5 5 5 1 जा, तो 1 लाना है, 5 5 जा 25 और 3 8 जा 24, 24 और 25 का बन रहा है एन स्क्वायर माइनस 25 एन प्लस 24 एन माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन कर लो तो n माइनस 25 आ गया, और यहाँ से 24 कॉमन कर लो n माइनस 25 आ जाएगा 0। एक ब्रैकेट में n माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू आ गया 25। 25 दिन के लिए काम, मतलब ये पूरा काम जो वर्क हुआ 25 डे में हुआ। और ये इसका मतलब ये कि पहले अगर करते, अगर वर्कर ना जाते तो उसमें घटा दो आंसर, लेकिन पूछा यही था कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। ठीक, अब एक्सरसाइज से करना, जो डाउट होगा बता देंगे कल।